अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं सबक नंबर 13 तशदीद। पिछले 12 असवाग हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें, आपको समझ आए तो इसको आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। आइए हम कवायद पढ़ते हैं। कवायद नंबर 1, तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तशदीद हो, यानी अलिफ से लेकर या तक जिस हर्फ पर भी तशदीद होगी ना, बा से लेकर या तक, उसे मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, वो हर्फ क्या होगा? मुशद्दद हर्फ कहलाएगा जिस हर्फ पर तशदीद होगी। आगे देखिए, मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ें। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ अब कौन सा है? हमने पढ़ा था जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। ये याद रखना है कि मुशद्दद हर्फ को हमेशा ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अत्ता, इनके हमें पहले महसूस होगा कि जैसे हम पहले पढ़े हैं अत, फिर हम पढ़े हैं ता। अत्ता, इनके पहले जज़म पढ़ हो रही है, फिर ज़बर पढ़ हो रही है। ठीक है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। ये बहुत अहम कायदा है, पूरे कुरान पाक में इस कायदे का बहुत इस्तेमाल है। गुन्ना के माना नाक में आवाज़ ले जाना है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों तो इन्हें जमाओं के साथ अदा करें। पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद हो तो अक्सर मरतबा, इनके हमेशा नहीं अक्सर, साकिन हर्फ को छोड़ देंगे और मुतहर्रिक हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिला कर पढ़ेंगे। जैसे अबद तुम, दाल को क्या, इसकी आवाज़ को साइलेंट कर देना है हमने और ता की आवाज़ को पढ़ना है। अबद तुम पढ़ेंगे। आगे वो कह रहे हैं इस सबक में तशदीद की मशक के साथ साथ मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़े फ़र्क करें। ये तो हो गए हमारे कवायद, इनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। फिर इंशाअल्लाह ही अज़्ज़ा वजल हम अगली वीडियो में अपने सबक का आगाज़ करेंगे।